नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो वो है युवा, क्योंकि युवा अपनी सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जिम बंद हैं, स्पोर्ट कम्प्लेक्स जो है पूरी तरह से बंद हैं और युवा जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी सेहत को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। और एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवा अपनी सेहत बनाता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा युवा इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। अपनी ताकत की स्याही से मैं लिख दूंगा एक दिन मैं तकदीर अपनी। ये तस्वीर मेरी मैं बदलूंगा, रणभूमि मेरे कर्मों की मैं अपने खून पसीने से सींचूंगा। इस रण में एक योद्धा हूं मैं, कभी शूरवीर, कभी हूं गंभीर, कभी निडर हूं, कभी मैं एक क्षण में हारा हूं, पर अजर हूं। है युद्ध मेरा मुझसे ही ये, मैं अब सख्त हूं, सशक्त हूं, साहसी है अब अस्त्र में, इन रगों में खोलता मैं रक्त हूं। मैं वो वक्त हूं, मेरा सामना जिससे है अब वो है मेरा आईना। मेरा अक्स ही मेरा साहस है, शत्रु भी ये मेरा सारथी। मंजिल ही अब मेरी जीत है, हर हार है मेरी आरती। मैं हूं अजय, मैं हूं अमर, कस के अब अपनी ही कमर। लेके मशाल अब हिम्मत की मैं, अंधेरे ये सारे मैं चीर दूंगा। रणभूमि मेरे कर्मों की ये मैं अब खून पसीने से सींचूंगा। मैं डूबती सांझ का सूरज नहीं, मैं उस उगती सुबह का उजाला हूं। मैं वो ज्वाला हूं खुद में ही एक, जो खुद को जला सुबह कर देगा। घाव हैं बेशक हरे, घाव हैं बेशक हरे, पर खुद को मंजिल तक खींचूंगा। मैं जीतूंगा अब उसी दिन, जिस दिन मैं खुद से जीतूंगा। रणभूमि मेरे कर्मों की मैं खून पसीने से सींचूंगा। रणभूमि मेरे कर्मों की मैं अब खून पसीने से सींचूंगा। तो जिस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि एक युवा किस तरह से मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है और युवा काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और जो युवा इस वीडियो में नज़र आ रहा है ये दूसरे युवाओं के लिए एक रोल मॉडल इस समय जो है वो बनकर सामने आ रहा है। तो यही युवा हमारे साथ मौजूद है, ऋतिक शर्मा। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ऋतिक, काफ़ी ज़्यादा युवा आपकी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो कैसा लगता है जब एक गांव का रहने वाला एक युवा को पूरे जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि पूरी इंडिया से प्यार मिल रहा है, तो कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पर जिम्स बंद हो गई थी, तो उस टाइम पर मैंने यही सोचा था कि अगर जिम्स बंद हो गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को फ़िटनेस से दूर कर लें। और वही चीज़ें मैं सोचने लगा कि इस टाइम पर क्या चीज़ें कर सकता हूँ फ़िट रहने के लिए। मैंने लकड़ियों को एज़ रॉड यूज़ करना स्टार्ट किया, ईंटों को डंबल बना के यूज़ किया, और अपनी बॉडी, जो आपके पास अपना शरीर है, सबसे मेन इक्विपमेंट तो यही है। आप इसको यूज़ करेंगे, इसके साथ भी आप अपनी फुल बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें मैंने करना स्टार्ट की। जब आगे पीछे लड़कों ने देखा तो उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, तो मैंने उस वीडियोस को सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट किया और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, और फाइनली आई एम हेयर। सो यही मेरी जर्नी रही है अभी तक लॉकडाउन की। ऋतिक, आप सिर्फ लॉकडाउन में आपने इस तरह के जो एक्सरसाइज करना शुरू की, जहाँ से पहले भी आप करते थे?
सर मैं इससे पहले भी काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ और पहले मैं जिम्स में ही वर्कआउट करता था। तो जिम्स में भी मैंने काफ़ी वर्कआउट किया है और उसके बाद जब मुझे फाइनली अब मौका मिला अपनी जो छुपा पोटेंशियल था जो मैंने आज तक कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, तो उसको जब मैंने कोशिश की, देखा कि बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, लोगों को देखने में भी अच्छी लग रही हैं और इन टर्न मैं भी फ़िट हो रहा हूँ पहले से ज़्यादा। तो यही सब मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को आपको हालात के हिसाब से अपने आप को डालना चाहिए। तो जब जिम्स थी, जब मैं उस टाइम मैं जिम में भी वर्कआउट करता था और अब जब अगर जिम्स बंद हैं तो अब मुझे जो चीज़ें मिलती हैं मैं उन्हीं के साथ वर्कआउट कर लेता हूँ। ऋतिक, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, काफ़ी युवा आपकी वीडियो शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो आप एक गांव से आते हैं मेरे ख्याल से, आपके पहले तो जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, पहले तो मैं आपके गांव का नाम जानना चाहूँगा। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरे गांव का नाम है कठाड़, जो अखनूर से लगभग 30 या 35 किलोमीटर दूर है। तो वहीं पर मेरा जो बर्थ प्लेस है वही है, वहीं पर मैं 7th 8th तक मैं वहीं पर पढ़ा हूँ और मेरा चाइल्डहुड वहीं पर बीता है। और फ्रॉम दी हार्ट मैं वही गांव के साथ ही कनेक्टेड हूँ और वहीं पर हमेशा मैं वापस जाना चाहूँगा जब भी मुझे मौका मिलेगा। तो अगर मुझे मेरे गाँव ने इतना कुछ दिया है, मुझे इंटर्न उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियोज़ चलें या इस फील्ड में मैं आगे जाऊं तो मेरे गांव का नाम ही आए, मैं अपने गांव के लिए ही कुछ करूं। क्योंकि आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? क्योंकि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति का हाथ होता है। तो आपने किसको देख कर आपको प्रेरणा मिली, या फिर कौन है आपका रोल मॉडल, किसे मानते हैं आप? सर अगर रोल मॉडल की बात करनी हो तो मेरे आइडल एक ही हैं, विद्युत जम्वाल, जिन्होंने मुझे कुछ दिन पहले रिप्लाई भी किया था एंड दैट वाज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। और उनका रिप्लाई देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू तक आ गए थे। तो उन्हीं को देखकर मैं इंस्पायर हुआ हूँ। वो भी बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, कैलिस्थेनिक्स में हैं और वो चाइल्डहुड से ही ये सब कुछ करते आ रहे हैं। लेकिन मैंने उनको देखा था, उनकी फर्स्ट मूवी का जो ट्रेलर आया था उनमें उनको देखा था मैंने बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हुए। तो वहीं से मैंने ये सब सीखना स्टार्ट किया था और आज फाइनली वो अगर पे ऑफ कर रहा है तो इसमें विद्युत जम्वाल सर का बहुत ही ज़्यादा उनकी मोटिवेशन है, उनकी इंस्पिरेशन है और उन्हीं को मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ। ऋतिक, एक बॉलीवुड एक्टर का इस तरह से आपका रिप्लाई आना, आपकी तारीफ़ करना, और उन्हें एक सबसे ज़्यादा फिट भी उन्हें माना जाता है। तो अगर ये ऐसे इंसान का अगर आपको रिप्लाई आता है, आपकी तारीफ़ की जाती है, तो कैसा लगता है? सर मुझे उस टाइम पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है। मैंने 5-6 बार वो ट्वीट चेक किया था कि क्या ये सच में हुआ है, क्योंकि जिस इंसान को मैं इतनी देर से फॉलो करता आ रहा हूँ वो भी वेजिटेरियन है, मैं भी वेजिटेरियन, एक तरह से उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके बना था कि अगर वो कर सकते हैं तो फिर मैं भी वेजिटेरियनिज्म के साथ फिट रह सकता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था जब उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था और डेफिनेटली आई थिंक कि वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अभी तक की अचीवमेंट थी। तो मिलना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला उनके साथ, क्योंकि उन्हें इच्छा जताई आपसे मिलने की? डेफिनेटली अगर मुझे कभी भी कहीं भी चांस मिला तो मैं डेफिनेटली उनके साथ मिलना चाहूँगा और फिटनेस के बारे में उनके साथ बात करना चाहूँगा और उनसे सीखना चाहूँगा डेफिनेटली। तो ऋतिक, जिस तरह से आपने कहा कि आप वेजिटेरियन हैं, अक्सर हम भी जिम में जाते हैं तो वहाँ पे कोच जो कहते हैं कि आपको प्रोटीन लेने पड़े या कोई नॉन वेज खाना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे युवा हैं जो वेजिटेरियन होते हुए भी अपनी फिटनेस के लिए नॉन वेज भी खाते हैं। तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वेजिटेरियन नॉन वेज होना ज़रूरी है अपने आप को फिट रखने के लिए? सर यहाँ पर अगर बैक स्टोरी की बात करनी हो तो यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि जिम वाले जो ट्रेनर्स हैं वो बोलते हैं कि आपको नॉन वेज खाना पड़ेगा। मैं भी बचपन से वेजिटेरियन था और मेरी फैमिली में सबके सब वेजिटेरियन ही हैं। लेकिन जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था और उस टाइम पर मुझे कुछ ऐसी गाइडेंस मिली थी कि अगर आप अंडे नहीं खाओगे, आप चिकन नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। और उसके चक्कर में मैंने भी 3-4 साल नॉन वेज खाना स्टार्ट कर दिया था और मैं नॉन वेज खाता था। लेकिन अब जब फाइनली आप जैसे बोलते हैं कि बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है, तो जैसे जैसे मुझे पता चला कि विद्युत जम्वाल भी वेजिटेरियन है, विराट कोहली अगर वीगनिज्म, वो तो वेजिटेरियनिज्म भी फॉलो नहीं करते, वो वीगनिज्म को फॉलो करते हैं, मतलब वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर इतने बड़े बड़े एथलीट्स इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं, विराट कोहली से ज़्यादा तो कोई नहीं है इस टाइम पर, तो अगर वो सब इतने फिट रह सकते हैं तो हम क्या चीज़ हैं। बिल्कुल वेजिटेरियन खाने के साथ आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं और नॉन वेज खानों से जो बंदे खाते हैं उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेफिनेटली। ऋतिक, आप वेजिटेरियन हैं और जो आपके रोल मॉडल हैं वो भी वेजिटेरियन हैं। क्या आपने इसी चीज़ को लेकर आपने उनको अपना
रोल मॉडल माना, जब पहले से ही आपको पता था कि नहीं मुझे इन्हीं को अपना रोल मॉडल बनाना है और इन्हीं की तरह मुझे फिट रहना है? सर उस टाइम पर तो मैंने उनकी एक्सरसाइजेज ही देखी थी, जो वो एक्सरसाइज कर रहे थे मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी और मैंने भी ट्राई किया था वो सब कुछ करने के लिए। लेकिन फिर जब मैंने वेजिटेरियनिज़म अपनाने के लिए सोचा और मुझे पता चला कि विद्युत जम्वाल भी वेजिटेरियन है, तो डेफिनेटली वो एक फैक्टर था जिसने मुझे बूस्ट किया इसको एम्ब्रेस करने में, इसको अपनी लाइफ में अपनाने में। तो डेफिनेटली उनका भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी जो मैं वेजिटेरियन बना। क्योंकि जब हम युवा हैं जिम जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, जो अपना क्या बोलते हैं उनको, प्रोडक्ट बोलते हैं उन्हें, जो वो खाते हैं। तो क्या उससे भी जो बॉडी बनती है, जो वो खाना ज़रूरी है, जहाँ उससे भी कुछ नुकसान जो है वो सेहत को पहुँचता है? सर अगर आप कोई भी चीज़ लिमिट में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करती है। वे प्रोटीन अगर आपको सिंपल भाषा में समझाना हो तो जैसे अगर आप 100 ग्राम अगर आप दाल खाते हैं तो उसमें आपको अगर 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो दाल बनाने में आपको कुक भी करनी पड़ेगी, आपका टाइम भी लगेगा। वहीं पर वे प्रोटीन एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि सिर्फ आप पानी में उसको मिक्स करेंगे और वहीं से आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये चीज़ आई थिंक कि वे प्रोटीन जो बना है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो लोग काम करते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जिनके पास खाना बनाने का टाइम नहीं होता। तो वहाँ पर डेफिनेटली वे प्रोटीन हेल्पफुल भी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप होम कुक्ड फूड खा सकते हैं, तो आई थिंक कि आपको सबसे पहले होम कुक्ड फूड पर ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। और वे प्रोटीन का नाम है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि एक मेन चीज़ को सपोर्ट करने वाला। सप्लीमेंट एक सेकेंडरी चीज़ है। जब तक आपकी मेन डाइट जो आपकी घर का खाना है, जब तक आप उसको अच्छी तरह से नहीं लेंगे तो कोई भी सप्लीमेंट आप यूज़ कर लें वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी मेन डाइट, नेचुरल डाइट पर रहनी चाहिए। ऋतिक, आपने कहा कि आप वेजिटेरियन हैं, तो आपकी डाइट क्या है? क्योंकि बहुत सारे युवक हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, डाइट को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। तो उन युवाओं को क्या डाइट लेनी चाहिए जो वेजिटेरियन है? सर मैं भी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था कि जब मैंने वेजिटेरियनिज़म को अपनाया था, तो उस टाइम पर जब मैं कर सकता था तो उस टाइम पर मैं सबसे पहला जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट था मेरी डाइट का वो था स्प्राउट्स। स्प्राउट से मुझे प्रोटीन मिलता था, मुझे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते थे। उसके बाद सेकेंडली पीनट बटर आता है जिसमें गुड फैट्स और प्रोटीन दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। थर्डली वे प्रोटीन, डेफिनेटली जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग 1 से 2 स्कूप वे प्रोटीन यूज़ करेंगे तो 60 से 70 ग्राम प्रोटीन आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप दालों की जो क्वांटिटी है वो भी आप वहाँ से बढ़ा सकते हैं। वहीं से बहुत सारी और भी वेजिटेरियनिज़म में जो हेल्दी चीज़ें आती हैं, घर का आप देखो देसी घी हो गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा गुड क्वांटिटी में फ़ैट प्रेजेंट होता है। तो अगर आप लिमिट में कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। वे प्रोटीन जो बनता है वो भी दूध से ही बनता है। तो दूध में भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आजकल लोग दूध नहीं पीते हैं, बोलते हैं दूध में बहुत ज़्यादा फ़ैट प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप फ़ैट को भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनको एक्सपेरिमेंटली आप देखें कि आपने कैसे यूज़ करना है, क्या खाना है, और डेफिनेटली आपको उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या खाना चाहिए। ऋतिक, आपका कुछ एम्बिशन होगा कि आपका कोई एक गोल होगा जो आप अचीव करना चाहते हैं, क्या एम्बिशन क्या है आपका? सर मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं अपने लिए बड़े गोल सेट नहीं करता। मैं छोटे छोटे गोल्स रखता हूँ और उनको अचीव करने में मैं वो चीज़ सोचता हूँ कि वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे बोलते हैं एम्ब्रेस दी जर्नी, आपको अपनी प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। अपनी जो मेरा टाइम है, जो चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पर, कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है वीडियोस पे, कभी कभी नेगेटिव भी मिलता है। तो मैं इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहता हूँ और जो मैं इस टाइम पर कर रहा हूँ और मैं इसी को आगे करना चाहता हूँ। और डेफिनेटली मुझे उसके साथ साथ अच्छी चीज़ें भी मेरी लाइफ में आने लग गई हैं, मेरी लाइफ में होने लग गई हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपको छोटे गोल्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि एक मेन बड़े गोल पे। ऋतिक, आखिर में ये कहना, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जिम पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है बंद है, युवा काफ़ी परेशान है अपनी सेहत को लेकर। तो आप एक रोल मॉडल बनकर सामने आए हैं क्योंकि आप गांव से आते हैं। तो उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो परेशान हैं जिम बंद होने की वजह से, और लगता है कि काफ़ी और भी समय तक जिम बंद रहेंगी, उन्हें युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप?
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो उनको यही कहूँगा कि अगर जिम्स बंद हैं तो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि जिम्स बंद हैं, जिम्स कब खुलेंगे आपको नहीं पता। आप तब तक वेट करते रहेंगे तो ये सारा जो टाइम है ये वेस्ट हो जाएगा। आप मेरी वीडियो से मोटिवेशन ले सकते हैं, आप देखें कि मैं किस तरह से वर्कआउट कर रहा हूँ और आपको नहीं पता कि हो सकता है आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छा करें, हो सकता है आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज़ करें। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, नई चीज़ें सीखने में, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज़ करें। जैसे मैं लकड़ियों को यूज़ करता हूँ रॉड बना के, वैसे यूज़ करें। आप ईंटों को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आप एक बार फील्ड में जाएं और कुछ करने के लिए सोचें और उसको करें। तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिम्स खुलने का वेट ना करें, अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें और टाइम के साथ, हालात के साथ अपने आप को डालें। ऋतिक, आखिर में एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जो युवा है, क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो अगर कोई युवा आपसे कुछ पूछना चाहता है, कुछ आपसे कोई मदद मांगना चाहता है अपनी सेहत को लेकर, तो किस तरह से आपसे वो बातचीत करें? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऋतिक शर्मा HR, मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे ही नाम से ऋतिक शर्मा। और अभी तक मुझे जो भी किसी का भी मैसेज आता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी आज तक हेल्प करते आया हूँ और आगे भी जब तक हो सकेगा मैं सबकी हेल्प करूँगा। बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जब बहुत सारे मैसेज आए होते हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि रिप्लाई करने में थोड़ा सा 2 से 3 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा। और जो भी बंदा मेरे से हेल्प लेना चाहता है मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक Thank you हमसे so बातचीत करने के लिए। तो युवाओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिम बंद है तो जिम को लेकर युवा अपनी सेहत को लेकर काफ़ी परेशान हैं। और ऋतिक जैसे लोग जो हैं आज के युवाओं के लिए रोल मॉडल बन के सामने आए हैं, जिन्होंने गांव से आते हैं लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज भी ये अपनी सेहत जो है, सेहत को लेकर जो है काम कर रहे हैं और युवा काफ़ी ज़्यादा इनको फॉलो कर रहे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप इनकी इंस्टाग्राम में आप इन्हें मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अगले अपडेट के लिए बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।